आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं किर्गिस्तान के राजनीतिक संकट के बारे में। हम रहते हिंदुस्तान में हैं और बात कर रहे हैं किर्गिस्तान की। किर्गिस्तान में जो भी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट चल रहा है, उस कहानी या टाइमलाइन से ज्यादा प्रोटेस्ट का आउटकम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी आउटकम का इम्पैक्ट भारत और दुनिया के बाकी देशों पर पड़ेगा। लेकिन दो लाइनों में आप सिर्फ ये समझ लो कि 4 अक्टूबर को वहां जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए, जिसमें 16 में से 12 पार्टियां चुनाव हार गई और हारने वाली पार्टियों ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए चुनावी नतीजों को मानने से इनकार कर दिया और प्रोटेस्ट करने लगे। प्रोटेस्ट इतना वायलेंट हो गया कि अब वहां पर इमरजेंसी की स्थिति है। तो किर्गिस्तान इंपॉर्टेंट क्यों है? किर्गिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है और सेंट्रल एशियन कंट्री होना ही अपने आप में एक एडवांटेज है। कुल 5 देशों को मिलाकर सेंट्रल एशिया बनता है। इनमें शामिल हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। और ये पांचों देश सोवियत यूनियन से टूटकर स्वतंत्र राष्ट्र बने थे। आप यहाँ मैप में देखो, सेंट्रल एशिया लिंक करता है एशिया को यूरोप से। इसका मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल एशिया में अगर कुछ होगा तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ ट्रेड पर पड़ेगा। अब ये तो हो गया सेंट्रल एशिया। इसके ठीक नीचे है भारत और बाकी साउथ एशियन कंट्रीज। इसके पूरब में है चीन और नॉर्थ में है रशिया। किर्गिस्तान CSTO यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। CSTO एक 6 पोस्ट सोवियत स्टेट्स का मिलिट्री अलायंस है। इसमें शामिल है रशिया, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। CSTO बिल्कुल नाटो की तरह काम करता है। अब मान लो कि CSTO के किसी एक सदस्य पर चीन हमला कर देता है, तो ऐसे में ये हमला बाकी सारी मेंबर कंट्रीज पर माना जाएगा और सारे देश चीन के खिलाफ एक साथ लड़ेंगे। CSTO में कहने को तो 6 देश हैं, लेकिन यहाँ पर रशिया ही सबसे ताकतवर देश है। तो इस तरह से किर्गिस्तान को रशिया का मिलिट्री सपोर्ट है। रशिया के इतने करीब होने के बाद भी किर्गिस्तान अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अफगान वॉर के शुरुआती दिनों में अमेरिका ने किर्गिस्तान का इस्तेमाल अपने मिलिट्री बेस के रूप में किया। किर्गिस्तान की आप लोकेशन देखिए, अगर यहाँ पर अमेरिका मिलिट्री बेस बनाता है तो यूएस मिलिट्री अपने विरोधी चीन, रशिया और मिडिल ईस्ट के काफी करीब हो जाएगा। लेकिन 2014 में किर्गिस्तान की संसद के द्वारा यूएस बेस को खत्म कर दिया गया। इसलिए तख्ता पलट या सत्ता में कोई भी परिवर्तन अमेरिका के लिए एक नया मौका लेकर आ सकता है। अब बात करते हैं चीन और भारत की। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पास करती है किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक से। इसके साथ ही चीन का वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट भी है। लास्ट ईयर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग बिश्केक के विजिट पर गए थे, तो इससे पता चलता है कि मौजूदा सरकार चीन के काफी करीब है। 26 दिसंबर 1991 को जब सोवियत यूनियन टूटा तो कुल 15 नए देश बने, जिसमें से एक था किर्गिस्तान। 1992 से ही हमारे किर्गिस्तान के साथ अच्छे राजनयिक संबंध हैं। 2011 से दोनों देशों के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर भी शुरू हुआ। बात करते हैं इंडियन डायस्पोरा की। भारतीय मूल के लगभग 9,000 स्टूडेंट किर्गिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई करते हैं। एजुकेशन के अलावे भारत के बिजनेस एंड सर्विस प्रोवाइडर्स वहां वेरियस फील्ड्स में काम करते हैं। अब बात करते हैं बायलैटरल ट्रेड की। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अनुसार 2018-19 में इंडिया और किर्गिस्तान के बीच लगभग $33 मिलियन का ट्रेड हुआ, जिसमें से हमने $30 मिलियन का किर्गिस्तान को एक्सपोर्ट किया और सिर्फ $3 मिलियन का इंपोर्ट किया। यानी कि किर्गिस्तान के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस में है। इसके साथ ही किर्गिस्तान के साथ हमारा एक्सपोर्ट 8.75% पर ईयर की दर से ग्रो कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि किर्गिस्तान के साथ ट्रेड भारत के लिए फायदेमंद है। किर्गिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी किर्गिस्तान भारत के अस्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन करता है। अगर किर्गिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार का पतन होता है तो ये भारतीय हितों के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए भारत तो यही चाहेगा कि किर्गिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार बने, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।